हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आपको परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट काफी सारी देखने को मिलने वाली है। और फिर आप ध्यान रखें कि 2025 में तो बहुत वैकेंसीज आएंगी, 2026 में फिर वैकेंसीज काफी कम देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इंक्लूड किया 11 बड़ी भर्तियां जो परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्तियां या परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की आने वाली हैं, जिसपे की भर्तियों की बात करेंगे जो स्टेट लेवल पर भी आने वाली है। ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य की भर्तियां जहां पे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अलाउ किए जाते हैं, तो उन राज्यों को भी डिस्कस करेंगे और टेंटेटिव कितनी वैकेंसीज आने वाली है उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें की टीचिंग वाले, जिसमें कि बड़े नंबर पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट आती है उसमें तो सभी राज्यों के कैंडिडेट इक्वली पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। राज्य वालों में क्या होता है, जो स्टेट वाली जो भर्तियां हैं जिनमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउ करते हैं, उसमें कुछ में होता है कि वहां का टेट आपको पास करना होता है। पहला एक प्रॉब्लम ये होता है, तो ठीक है वहां का टेट दे देंगे जाके। और दूसरा एक रहता है कि आप जनरल कैटेगरी में आवेदन कर पाएंगे, फिर भी एटलीस्ट अलाउ किया जाता है। जैसे बिहार में ही आप देखें, अब कुछ राज्य ऐसे जैसे उड़ीसा में ऑलरेडी वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन मैंने उनको वीडियोस में कवर किया ही नहीं है। बहुत सारी आई हुई है, 3-4 दिन लास्ट डेट बचा हुआ है अभी। लेकिन उड़ीसा में क्या होता है कि उन्होंने साफ साफ लिख दिया होता है कि भाई मतलब उड़िया आना चाहिए, उड़िया पढ़ा होना चाहिए वगैरह। तो उससे बाहरी राज्यों के लिए तो कैंडिडेट जो है, एस्पिरेंट्स जो अदर स्टेट के, उनके लिए तो पूरी तरह से वो लॉक हो जाता है, ऑप्शन ही नहीं है कि वो अप्लाई करें। तो चलिए देख लेते हैं 11 बड़ी परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्तियां कहां से एक्सपेक्टेड है और ईयर 2025 में बैक टू बैक वैकेंसीज आएंगी। तैयारी करनी है तो शुरू कर दें, तैयारी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि साल 2026 में फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने को, बहुत कम। तो चलिए देख लेते हैं 2025 की 11 बड़ी परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्तियां एक एक करके सभी समझते हैं। तो सबसे पहले झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, यहां से आप देखेंगे कि रिक्त पदों का जो है ना शुरू हो गया है कैलकुलेशन की, मतलब डेटा कलेक्शन कि कितने रिक्त पद कहां पर है। इससे रिलेटेड जो ना 22 जनवरी को ये बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है। तो झारखंड से वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी कौन कौन से लेवल की रिक्तियां जो है ना काउंट करनी शुरू हो गई है, ये इस लेटर में लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो ये वैकेंसीज आएंगी। रिक्तियां काउंट करने का मतलब हो जाता है कि अभी ये फर्स्ट स्टेप है, तो आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ से वैकेंसीज झारखंड से मिलेंगी। देख लेते हैं कौन कौन से लेवल की रिक्तियां जो है ना काउंट कर रही है। तो विषय में आपने देखा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड में लिखा गया है कि रिक्त पदों की संख्या अद्यतन करने के संबंध में, जिसमें आप देखेंगे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों टीजीटी के विषयवार एवं कोटिवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के विषयवार मतलब सब्जेक्ट वाइज, विषयवार मीन सब्जेक्ट वाइज स्वीकृत कितने हैं, कितने काम करें और कितने वैकेंट पोस्ट हैं। तो ये झारखंड में भी काम चल रहा है। तो झारखंड से वैकेंसीज आने वाली है टोटल, क्योंकि रिक्तियां पहला स्टेप होता है कि हाँ कितने वैकेंट पोस्ट, और उसके बाद फिर जो है अध्याचन भेजा जाता है और उसके बाद एडवर्टीजमेंट जारी कर दी जाती है। हाँ बीच में एक अप्रूवल लगता है, लेकिन वो अप्रूवल क्या होता है, फॉर्मेलिटी होता है। पहले से डिसाइड किया हुआ है कि निकालनी है वैकेंसीज, तो अप्रूवल क्या है, फॉर्मेलिटी है। तो एक बड़ी वैकेंसी आपको झारखंड से देखने को मिलेगी। तो झारखंड से जो वैकेंसीज आएंगी वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, मोस्टली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट इसकी आ जाएगी। तो 5-6 महीने का वक्त लग सकता है इसमें। दूसरी जो बड़ी वैकेंसी है वो आपको हरियाणा से देखने को मिलेगी। जेबीटी आरओएच 3000 के अराउंड आ सकते हैं, और टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट 4500 के अराउंड जो है ना आ सकते हैं। इसमें क्या बात है कि हरियाणा का टेट होना पड़ता है, और हरियाणा टेट सभी, इसमें भी बाहरी राज्य के कैंडिडेट आउटसाइड स्टेट से हैं। अगर आप हरियाणा से नहीं है तो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे, और एच टेट के बेसिस पे होगा। तो एच टेट जिनके पास है पहले से, यहाँ पे सी टेट नहीं चलता है, एच टेट ही चलता है। तो जिनके पास एच टेट है या फिर एच टेट का एग्जाम होगा तो वो अपीयर हो जाना है आपको। और यहाँ पर भी परमानेंट वैकेंसी, अब देखें शिक्षकों की जो अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है और 2026 जनवरी से लागू कर देंगे, तो स्टेट में भी लागू हो जाता है, धीरे धीरे करके स्टेट में भी आ जाता है। वो पहले तो सेंट्रल लेवल पे लागू होता है, फिर स्टेट लेवल पे आता है। तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, बहुत सैलरी बढ़ जाएगी। तो क्यों छोड़ना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी स्टेट में मिल रहा है। स्टेट वाले में ट्रांसफर का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें ट्रांसफर का स्ट्रेस रहता है, हर 3 साल 5 साल पे आपको कहीं भी रिमोट इसमें जगह पे भेजते रहते हैं। तो एक हरियाणा से एक्सपेक्टेड है, और 7500 वैकेंसीज या उससे ज्यादा हो सकती है एक्सपेक्टेड। चलिए थर्ड वैकेंसी, ये तो दूसरा स्टेट हो गया जहां से वैकेंसीज है, जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउ किए जाएंगे।
चौथी जो बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, बात हो रही है राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी की। थर्ड ग्रेड बोलने का मतलब होता है 1 to 5, स्टैंडर्ड 1 to 5 एंड स्टैंडर्ड 6 to 8 की रिक्तियों को भरा जाएगा। उम्मीद हो रही है कि 28,000 जो है ना वैकेंसीज, यहाँ पर भी 28,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और राजस्थान में जो वैकेंसीज फिल की जाती हैं वो रीट के थ्रू भरी जाती हैं। तो इसमें भी आउटसाइड स्टेट बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जो है ना शामिल हो सकते हैं। तो अप्रैल मंथ तक आपको जो है ना हो सकता है कि रीट का आपको देखने को मिले, और सॉरी रीट का नहीं, मतलब एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिले जल्दी। 28,000 वैकेंसीज यहाँ से एक्सपेक्टेड है, 1 to 5 स्टैंडर्ड 1 to 5 प्राइमरी टीचर की एंड 6 to 8 की। तो एक राजस्थान से आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये तीसरी वैकेंसी है तीसरे राज्य की, जहां पर दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउ किए जाएंगे। चौथी जो बड़ी वैकेंसी, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से ऑलरेडी कुछ वैकेंसीज आ गई हैं 10,000 के अराउंड, और उसमें पीआरटी की नहीं है अभी, लेकिन पीआरटी जनरल पीआरटी की, तो पीआरटी की एक जो है ना एक्सपेक्टेड है कि बड़ी वैकेंसी इसमें मध्य प्रदेश से आने वाली है। इसमें हालांकि सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउ करते हैं, लेकिन इसमें वही है कि मध्य प्रदेश का टेट वगैरह का कंडीशन रखेंगे, तो वो एक अलग चीज है कि वहां का टेट अभी किन्होंने किया हुआ है पास, अगर आपने किया है पास, दूसरे राज्य से भी आपने किया है पास, तो अलाउ करेंगे। तो पीआरटी का यहाँ से अभी एक्सपेक्टेड है, हालांकि अभी टीजीटी के आ गए हैं ना वैकेंसीज, टीजीटी के आ गए हैं, और पीआरटी में स्पोर्ट्स वगैरह के डांस म्यूजिक के आए हुए हैं। तो पीआरटी मेन सब्जेक्ट या जनरल के नहीं आए, तो मध्य प्रदेश से पीआरटी की वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, जो कि सभी स्टेट के लिए अलाउड रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये 4 स्टेट तो हो गए। इसके अलावा स्टेट की बात अगर करें तो चौथा तो जैसे आप सबको पता होगा कि बिहार से जो भी वैकेंसी अभी आने वाली है, तो वो जो एक डेटा रहता है वो तो बदलता रहता है, लास्ट तक बदलता है, जब एडवर्टीजमेंट आती है तब भी बदल देते हैं। लेकिन ये पक्का है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार TRE 4 जो है ना आने वाला है। तो TRE 4 में अब वही मैंने बोला ना, डेटा तो बदलता है, कभी 1 लाख बोलेंगे, कभी 80,000 बोलेंगे, कभी 70,000 बोलेंगे। ऑन एन एवरेज 80,000 वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट यहाँ से बिहार से कर सकते हैं। ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड है। सक्सेसफुली चल रहा है इनका TRE 1, TRE 2, TRE 3। अब बड़े लेवल पर होती है जब एडवर्टीजमेंट आती है और बहुत सारी वैकेंसीज एक ही राज्य पर आता है पूरा प्रेशर, तो कुछ तो वहां से भी आपको न्यूज गड़बड़ी की आती है, सुनने को मिलती है खबरें काफी, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो काफी लोगों को प्लेसमेंट मिल रही है बिहार में। तो यहां से ये 5वां स्टेट है जहां से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2025 में, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है इसकी। अब अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जब तक आ नहीं जाती है वैकेंसीज तब तक आप कंफर्म कह नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश, लेकिन बात तो हो रही है कि उत्तर प्रदेश से भी आपको 2 टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। UPPSC की तरफ से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, तो LT ग्रेड और GIC, ये दोनों वैकेंसीज आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली हैं। और दूसरा अगर आ जाती है, इसकी बात तो तभी करेंगे जब, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आएंगी। यहाँ पर तो वही बात है कि जब तक आएंगी नहीं तब तक तो कंफर्म नहीं कह सकते। बाकी जगह का तो अनाउंसमेंट हो गया तो आएंगी वैकेंसीज, मतलब उत्तर प्रदेश में जब तक आ नहीं जाए तब तक आप उसकी बात कंफर्म कह नहीं सकते, बट ठीक है बात हो रही है। इसमें 2 टाइप के आएंगे, एक तो LT ग्रेड और उसके बाद प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी GIC, और लेक्चरर GIC, और एक और है एडेड में हो सकता है भर्ती, जिसमें कि TGT, PGT, PRT। तो उत्तर प्रदेश एडेड स्कूल्स वगैरह में जो है ना वैकेंसीज आ सकती हैं, तो यहाँ से भी बड़ी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि इतने सालों के बाद आएंगी वैकेंसीज, तो बड़ी वैकेंसीज आएंगी। यहाँ पर बड़ी मतलब आप 20,000 भी समझ सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि अब ये तो हो गए स्टेट लेवल पे, मैंने 5 या 6 स्टेट बताए जहां से वैकेंसीज आएंगी एंड आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अलाउ किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ से वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका भी टाइम हो गया काफी आके, वैकेंसीज जो लास्ट आई थी इनकी, तो अभी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि इसके ऑल ओवर इंडिया इसके बहुत सारे स्कूल्स नहीं है, कुछ स्कूल्स हैं, और इसका जो एग्जाम होता है ना वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है, मतलब हिंदी का ऑप्शन नहीं देते। जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी भारत सरकार ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन भारत सरकार ऑटोनोमस बॉडी KVS भी है, वहां हिंदी में भी क्वेश्चंस देते हैं, हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। नवोदय विद्यालय में भी सेम है, आप हिंदी में भी
क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं, इंटरव्यू हिंदी में बोल सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश में ही आपको पेपर मिलेगा, इंग्लिश छोड़ के। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें रहती है, बट वैकेंसीज यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी। अभी नेक्स्ट जो है ना, ओपन कर रही हूँ मैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, और एनवीएस पे नवोदय विद्यालय पे आपको देखने को मिलेंगी 2 वैकेंसीज आती हैं यहाँ पर, 2 एडवर्टीजमेंट आते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसमें कि पूरे भारत देश से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और इसकी जो प्लेसमेंट होती है ऑल ओवर इंडिया होती है। और एक आता है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है ना, वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये 2 एडवर्टीजमेंट आते हैं। इसमें पीआरटी नहीं होता है, AEES में पीआरटी होता है, बट इसमें पीआरटी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं होती है। और यहाँ पर नॉन टीचिंग की ऑलरेडी आई हुई है, इनके पास एजेंसी नहीं है, तो नॉन टीचिंग का जो भर्ती विज्ञापन जारी किया उसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो इनके पास अभी एजेंसी ही नहीं है। एजेंसी लोकेट करेंगे, एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। जुलाई तक आती है, हमेशा जब भी आते तो जुलाई के अराउंड आते हैं। तो नवोदय विद्यालय से वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। ये 7th बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2025 में। इसके बाद बात करेंगे केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक एडवर्टीजमेंट, हालांकि इससे भी 2 आती है, लेकिन अगर एक भी आती है तो वही 15,000 से 20,000, 15,000 से 20,000 वैकेंसीज आनी चाहिए, जिसमें कि टीचिंग पोस्ट भी रहेंगे, नॉन टीचिंग, इसमें पीआरटी भी रहते हैं। और एक चीज है, यहाँ पे पीआरटी रहेंगे, टीजीटी रहेंगे, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे। अच्छा, रीजनल लैंग्वेजेस जो होते हैं ना, जैसे कि अब मराठी हो गया या और भी होते हैं ना, जो कि थर्ड लैंग्वेज आप जिसे कहते हैं, वो नवोदय में भी होता है और यहाँ पे भी मोस्टली आ सकते हैं। इसमें नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी आएंगी, तो ये है। और इसमें अभी बाल वाटिका सेक्शन शुरू किया, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स भर्ती करने लगे, तो हो सकता है कि एनटीटी के भी परमानेंट वैकेंसीज, प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिली। इसकी भी एडवर्टीजमेंट आपको जुलाई अगस्त के अराउंड आती है, हमेशा जब भी आती है तो जुलाई के अराउंड आती है। तो ये हो गया एक। इसके बाद और जो वैकेंसीज आ रही है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी ईएमआरएस में आप देखेंगे, ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट ESSE 2023। अब इसमें जो है इन्होंने बोला है ना कि नोटिफिकेशन फॉर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनल जो है इन्होंने दे दिया नोटिस कि अभी जिनको कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो करवा लो वेटिंग लिस्ट के लिए। तो वेटिंग लिस्ट के लिए अभी इन्होंने फाइनल एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि अब अगर आपने नहीं करवाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हम आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देंगे। मतलब शॉर्टलिस्ट हुए तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं है मानते हुए आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देंगे। और ऐसे जो है ना, टीचिंग के लिए भी आए हैं, नॉन टीचिंग के लिए भी आए हुए हैं। तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के आ गए। तो ये हो गया कि अभी वेटिंग लिस्ट इनकी बनी और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड बुलाया गया, अभी फाइनल। तो ये सब प्रोसेस होते होते फिर इनका भी वही आप समझ लो कि फिर वही जुलाई अगस्त तक, लेटेस्ट अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक फेज 2 EMRS रिक्रूटमेंट फेज 2, कम से कम 10 से 15,000 वैकेंसीज आएंगी। 10,000 तो मिनिमम आएंगी, 10,000 से लेके 15,000 तक जो है ना वैकेंसीज यहाँ से भी एक्सपेक्टेड हैं। तो ये एक हो गया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ये नहीं है, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ से आप देखें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, अभी पीआरटी टीजीटी आने बाकी है। तो यहाँ से पीआरटी टीजीटी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी शॉर्टली। तो ये वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं, जनवरी में आ जाए, इनका कोई टाइम नहीं रहता। जैसे केवीएस, एनवीएस, इन सब का, EMRS, इनका टाइम है कि जुलाई अगस्त के अराउंड निकालते हैं एडवर्टीजमेंट। इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी निकालते हैं वैकेंसीज। तो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आई हुई है वैकेंसीज, तो भी पीआरटी टीजीटी एक्सपेक्टेड है। पीआरटी का अब जैसा मैंने सुना कि आरटीआई में किसी ने पूछा और उन्होंने बताया कि हाँ भेज दिया है DSSB को, अध्याचन भेज दिया है। अध्याचन मतलब विज्ञापन जारी करने के लिए भेज दिया। अब ये सच है या झूठ, लेकिन पीआरटी की भी आएंगी। अच्छा, यहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज एनटीटी की भी आती है और टीजीटी के भी अभी आए नहीं है इस बार, 2025 वाले, 2024 वाले भी, तो वो भी आएंगी। तो ये मैंने सारे डिस्कस कर लिए कि ये सारे आएंगे। इसमें से कुछ भी आ गए और आप बहुत सीरियस हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, तो ये सारे मैंने जो डिस्कस किए, इसमें कोई भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक मध्य प्रदेश का केवल उन्होंने एक थोड़ा सा रख दिया ना कि टेट पहले का दे दिया है, कि बाकी सब तो बिहार में तो सीटेट भी है अलाउड। तो इस तरीके से सभी ये जितने भी मैंने डिस्कस किए, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तो उसमें तो अलाउड रहते ही हैं।
तो अगर आप तैयारी बहुत सीरियस होकर अभी से करेंगे तो जुलाई अगस्त में जब विज्ञापन आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलता, फॉर्म भरने का हड़बड़ रहता है, फिर एडिटिंग का आ जाता है, उसके बाद फटाफट एग्जाम हो जाते हैं। उस वक्त आपको 1-1.5 महीने में कोई तैयारी हो नहीं सकेगी। अगर आपको लगता है एक सीट आपको पक्की करनी है, चाहे किसी स्टेट में चाहे सेंट्रल लेवल पे, तो आप क्या क्या सिलेबस है, एटलीस्ट जो कॉमन सिलेबस है सभी का, वो तो पढ़ के बैठे और अपना सब्जेक्ट अच्छे से थॉरो करके रखें, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज करके रखेंगे तो सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। करंट अफेयर, इंग्लिश थोड़ा, ग्रामर थोड़ा, हिंदी थोड़ा, थोड़ा रीजनिंग, लॉजिक, मैथ्स थोड़ा, 10th तक का, 12th तक का मैथ्स, ये सब रेडी रखेंगे तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, एक से ज्यादा एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो कैसा आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।